वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काव्य क्लासेस जीके। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार पुनः आप लोगों का काव्य क्लासेस गोरखपुर में। दोस्तों हम बीए फोर्थ सेमेस्टर विषय राजनीति विज्ञान को पढ़ रहे हैं और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लेसन 2 जो कि है एपिक्यूरियंस और लेसन 3 जो कि है स्टोइक्स। ये लेसन दोनों मैं आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं और इसलिए कि छोटा छोटा लेसन है, बहुत बड़ा लेसन नहीं है। उसके कुछ बेसिक चीजें हैं, बस हमको वही पढ़ना है इस चैप्टर में। देखिए कह रहे हैं कि एपिक्यूरियन संप्रदाय और यहाँ पर हमने लिखा है स्टोइक संप्रदाय। अब देखिए ये जो संप्रदाय हैं, इन दोनों संप्रदायों की अपनी अपनी कुछ विचारधाराएं हैं, कुछ अपने अपने दर्शन हैं जो कि बताते हैं और फोर्थ सेमेस्टर में हमको ये पढ़ना है। तो आइए समझते हैं बिना देर करते हुए कि एपिक्यूरियंस संप्रदाय जो है वो क्या कहता है, किन व्यक्तियों पर विश्वास वो करता है, किन की मान्यताओं को समर्थन देता है। देखिए इसके जो जन्मदाता है जिनका नाम है एपिक्यूरस, इसके जन्मदाता है जो कि ईसा पूर्व 342 में पैदा हुए। कहां पर? मेसांस में, वहां पैदा होते हैं। और इनका जो गृह उद्यान था, जो गृह नगर था, उन्होंने वही अपने गृह उद्यान में ही अपने इस एपिक्यूरियंस संप्रदाय का दर्शन दिया, वही इनकी पीठ थी। तो इस एपिक्यूरियंस संप्रदाय को उद्यान संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मित्रों ये जो संप्रदाय चला लगभग 600 वर्षों तक चला। कितने वर्षों तक? 600 वर्षों तक ये चला। अब कह रहे हैं कि इस संप्रदाय के अन्य कौन समर्थक हैं और अन्य कौन दार्शनिक हैं जो इस संप्रदाय को स्वीकार करते हैं। इसमें से नाम आता है, सबसे पहले हमने लिख रखा है हर्मेसस का। हर्मेसस है, पालिस्टेटस है, डायनिसियस है, अपोलोडोरस है, फिट्स है और लास्ट में है लियोक्रेटियस केरस। ये सारे जो विचारक हैं ये एपिक्यूरियन संप्रदाय को समर्थन देने वाले हैं, ये सारे विचारक। अब ये जो दर्शन है, एपिक्यूरियस जो दर्शन है, जो एपिक्यूरियस विचार है, ये क्या कहता है? तो इसको हमें समझने के लिए इस दर्शन को, इस विचार को हमने क्या किया है? 2 भागों में बांट दिया है। इसके 2 प्रमुख विचार हैं। वो देखिए पहला हमने लिख रखा है, ये ज्ञान सिद्धांत की बात करते हैं और दूसरा बात करते हैं ये नीति सिद्धांत। मैंने कहा इस चैप्टर में कुछ है नहीं, बहुत छोटा चैप्टर है, तो ये ज्ञान सिद्धांत को महत्व देते हैं और नीति सिद्धांत को महत्व देते हैं। अब ज्ञान सिद्धांत इनका क्या कहता है? देखिए इनका कहना है कि भाई देखिए कि ज्ञान तो सत्य का सिद्धांत है, ज्ञान का साधन सत्य प्राप्ति का साधन या मार्ग है। ज्ञान क्या है? सत्य का सिद्धांत है। अभी ये क्या करते हैं? सद्गुण की चीजों को ये सभी लोग नकारते हैं। सद्गुण का मतलब अच्छी चीजें, जैसे सच बोलना, दूसरों की मदद करना, किसी का कर्ज लिया तो उसको ऋण चुका देना, मतलब जो अच्छी बातें हैं जो हमें खुद अपने लिए अच्छी लगती हैं, आप अपने लिए अच्छी समझते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? सद्गुण कहते हैं। तो इन सभी चीजों का ये क्या करते हैं? समर्थन नहीं करते। ये कहते हैं कि भाई देखिए सद्गुण से ही सब कुछ नहीं आता, बल्कि जो सच का ज्ञान होता है, जो सत्य का ज्ञान होता है, वह सत्य का ज्ञान ही वह साधन है। ज्ञान है मतलब उस सत्य को करने के लिए जो चीजें देते हैं वो कहते हैं कि ज्ञान से ही सारी चीजें हमें प्राप्त हो सकती हैं, सद्गुण से प्राप्त नहीं हो सकता। ये कह रही है एपिक्यूरियन विचारधारा, कह रही कि मैं सद्गुण से भी कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, हमें जो भी प्राप्त होगा वो ज्ञान से प्राप्त होगा। व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति अपने जीवन में सुख की प्राप्ति चाहता है और दुख से दूर रहना चाहता है। हर आदमी ये समझता है कि
हमें सुख मिले, हमें दुख हमसे दूर रहे। तो देखिए वो कहते हैं कि इनका जो ज्ञान सिद्धांत, इनका ज्ञान दर्शन है, वो ये बताता है कि बिना हमको ज्ञान प्राप्त किए हम सुख और दुख के कार्यों को समझ नहीं सकते। ये इनका सिद्धांत ज्ञान दर्शन बताता है। ज्ञान को हम जब प्राप्त करेंगे तभी हम सत्य की प्राप्ति का वह मार्ग होता है। क्या? ज्ञान। जब हमें ज्ञान प्राप्त होगा तभी हम सच को जान सकेंगे। फिर हमने दूसरा जो लिखा है यहाँ पर नीति सिद्धांत, यहाँ भी हमने लिख रखा है। नीति सिद्धांत क्या कहता है? एपिक्यूरियस के अनुसार सुख प्राप्ति और दुख परिहार ही मानव का कर्तव्य है। वो कहता है कि भाई जब ये नीति सिद्धांत, जब हमको ज्ञान की प्राप्ति होगी, ज्ञान के आधार पर, बुद्धि के आधार पर हम क्या करेंगे? सुख की प्राप्ति करेंगे और दुख का परिहार, मतलब दुख को हम त्याग पाएंगे। और मानव का जीवन का यही मूल कर्तव्य बताता है कि सुख को प्राप्त करना और दुख को त्यागना। दुख को त्यागने का ये सब माध्यम बताते हैं, और वो माध्यम बताते हैं कि ज्ञान से ही हमको प्राप्त हो सकता है। हमें जब ज्ञान रहेगा, ज्ञान से सत्य की प्राप्ति होगी, और सत्य की प्राप्ति के बाद हम सुख को ग्रहण कर पाएंगे, वो गुण हमारे अंदर विकसित हो पाएगा, सुख को ग्रहण करने का और दुख को त्यागने का। तो ये बताते हैं कि मानव जीवन का यही कर्तव्य है। आइए हम पढ़ते हैं लेसन 3 को, जो लेसन 3 कह रहा है स्टोइस संप्रदाय के जन्मदाता जीनो को माना जाता है। ये भी उसी समय पैदा हुए थे, लगभग 342 ईसा पूर्व। कहां पर? सीटियम नगर में इनका जन्म होता है। अब ये जो एपिक्यूरियन संप्रदाय है, इसी की ठीक विपरीत स्टोइस संप्रदाय का उदय होता है। ये ठीक इसके विपरीत देते हैं। ये यहाँ पर सद्गुण का समर्थन नहीं करते। वो कहते हैं कि भाई ज्ञान की प्राप्ति से ही हमें सारी चीजें प्राप्त हो सकती हैं, हमें सद्गुण से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तो ठीक ये जो एपिक्यूरियन संप्रदाय का ठीक उल्टा है स्टोइक संप्रदाय। स्टोइक संप्रदाय, देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है, स्टोइक्सवाद एपिक्यूरियन का पूर्णतः प्रतिवाद है, इसके प्रतिक्रिया में आई हुई है संप्रदाय की विचारधारा। इसकी क्या मान्यता है? इस सिद्धांत की मान्यता है कि भाई ये कहती है कि सद्गुण की प्राप्ति में जीवन का परम सुख निहित है। अगर जो हमें जीवन का सुख लेना है, जीवन का आनंद लेना है, जीवन को शुभ बना करके चलना है, तो हमें सद्गुण का ज्ञान होना चाहिए, अर्थात हमें अच्छी चीजों का ज्ञान होना चाहिए। सद्गुण का मतलब जैसे मैंने कहा, दूसरों की मदद करना, झूठ ना बोलना, और भी बहुत सारी बातें। तो सद्गुण का मतलब यही होता है अच्छी चीजें। अब ये कहते हैं कि भाई देखिए, सांसारिक धन, यश आदि जीवन में तभी मिल पाएंगे जब हमको सद्गुण का ज्ञान होगा, सद्गुण के बारे में हम जानेंगे, तभी हम सांसारिक धन को, यश को तभी हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके बिना जीवन में कोई महत्व नहीं है। किसके बिना? सद्गुण के बिना। इसके बिना जीवन में कोई महत्व नहीं है। हमारे पास ढेर सारा धन रह करके ही क्या करेगा, जब हमारे अंदर सद्गुण ही नहीं रहेगा, अच्छी बातें ही नहीं रहेंगी कि उस धन से हम किसी की हेल्प कर सके, किसी की मदद कर सके, तो ये बताते हैं इसका कोई महत्व नहीं रहेगा जब हमारे पास सद्गुण नहीं रहेगा। और सद्गुण जब हमें प्राप्त हो जाएगा तो समझ लीजिए जीवन का सारा शुभ, सारे सुख सद्गुण में ही निहित है। खैर आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि मनुष्य या विवेक द्वारा जानकर उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये कहते हैं कि भाई विवेक के द्वारा मनुष्य को
ये सब जानबूझकर समझ करके बुद्धिमान बन करके जीवन व्यतीत करना चाहिए। सद्गुण नैतिक कार्य है जो कि किस पर आधारित है? बुद्धि पर। ये भी सद्गुण को महत्व देते हैं कि भाई सद्गुण ऐसी वैसी चीज नहीं है। सद्गुण तभी आता है जब बुद्धि होती है, तो ये सद्गुण भी बुद्धि पर ही आधारित है। लेकिन यहाँ हमने पढ़ा कि ये लोग ज्ञान को सद्गुण से बिल्कुल अलग करते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमें ज्ञान मिलेगा तभी हम शक्ति को जान सकते हैं, बल्कि सद्गुण से कुछ होने वाला नहीं है। तो ये सद्गुण को महत्व ना दे करके ज्ञान को और नीति को महत्व देते हैं। और यहाँ पर ठीक वही चीज ये लोग सद्गुण को महत्व देते हैं, ज्ञान और नीति को कोई महत्व नहीं देते। तो मित्रों, ये रहा आज का हमारा वीडियो। आशा करते